Hello everyone, welcome back to my channel Finance Know-How. Today we are going to discuss taxation of political parties and electoral trust. So we can start from section 13A. Income of political parties. Any income like house property, capital gain, other source, donation received by political party shall be exempt if following conditions are satisfied. क्या condition है? They have to maintain books of accounts. Books accounts और document maintain करने होंगे. Books of account audited होने चाहिए. Must keep and maintain a record of each voluntary contribution or donation more than 20,000 received by it, like except through electronic bonds नहीं होना चाहिए. बाकी the record must include the name and address of the donor. That is the meaning of records. Okay. Now must receive donation more than 2,000 rupees by account पे ही चेक. अगर 2,000 रुपए से ऊपर कोई डोनेट कर रहा है तो वो अकाउंट पे ही चेक और डीडी और ईसीएस और इलेक्ट्रल बॉन्ड से होना चाहिए. ओके. Must file return of income by the due date under section 139 4B. ओके. इनकम फ्रॉम सैलरी पॉसिबल ही नहीं है. कोई पॉलिटिकल पार्टी को इनकम फ्रॉम सैलरी हो नहीं सकती. टीजीबीपी इनकम अगर प्रोफेशन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है so that is completely fully taxable. Okay. Now section 13B. So ये section क्या कहता है कि अगर any voluntary contribution received by electoral trust shall be exempt if both the condition are satisfied. अगर किसी इलेक्ट्रल ट्रस्ट को कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है तो वो एग्जाम्प्ट होगा ये अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी. एटलीस्ट 95% और मोर ऑफ द एग्रीगेट डोनेशन of the current year along with surplus brought forward from earlier year is distributed to any political party. Okay. मतलब ये कह रहे हैं कि आपका जितना भी कंट्रीब्यूशन है करंट ईयर का और पास्ट का सबको मिला के 95% आपको इसी साल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है. सेकंड कंडीशन, फंक्शन इज अकॉर्डेंस विद रूल मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी. जिसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, अगर वो फंक्शन वहाँ मेंशन्ड है तो उसके अकॉर्डिंग करना है. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखने के लिए है. इलेक्टोरल ट्रस्ट को अगर डोनेशन मिलेगा तो वो एग्जाम्प्ट है, बट अगर उसको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट को इनकम हो रही है वो पूरी की पूरी फुली एग्जाम्प्ट है. मतलब इसके अलावा कोई भी इनकम है वो सारी टैक्सेबल होगी. कंट्रीब्यूशन मस्ट रिसीव फ्रॉम परमिटेड सोर्सेज. अब परमिटेड सोर्सेज क्या है? सो परमिटेड सोर्सेज जैसे इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, रेजिडेंट फर्म, HUF, AOP, BOI होना चाहिए. अब व्हाट इज नॉन परमिटेड सोर्सेज लाइक फॉरेन एंटिटी, नॉन इंडिया सिटीजन, any other electoral trust, government company, any foreign sources. Okay. Contribution is received only after the donor furnishes the PAN of resident or passport number of non-resident donor. Okay. Point number 4. Contribution is received only by way of account pay check, DD, ECS. The electoral trust may spend up to 5% of the total donation received for managing its affairs. Maximum limit is 5 lakh for the first year and 3 lakh for subsequent year. Contribution should not be utilized for direct indirect benefit of member and contribute. So fourth point ये कहना चाहता है कि आपको पैसा अकाउंट पे ही चेक, डीडी और ईसीएस को मिलना चाहिए. इलेक्टोरल ट्रस्ट खुद 5% ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव यूज कर सकता है फॉर मैनेजिंग देयर इंटरनल अफेयर्स. ओके. इसमें मैक्स लिमिट है 5 लाख फॉर द फर्स्ट ईयर, और अगर सब्सिक्वेंट ईयर है तो 3 लाख की लिमिट है. ठीक है. कॉन्ट्रीब्यूशन शुड नॉट बी यूटिलाइज, मतलब जो भी इलेक्टोरल ट्रस्ट के मेंबर है उनके पर्सनल यूज के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज नहीं होना चाहिए फंड. ओके. और ट्रस्ट को अपनी बुक्स को ऑडिट कराना होगा CA से इन फॉर्म 10BC and furnish the same along with the return of income on or before the due date of 139(1). Okay. अभी नीचे जो सेक्शन लिखे हैं 80 GGB एंड GGC, यहाँ पे अगर आप कुछ भी डोनेट करोगे पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को आपको 100% डिडक्शन मिलेगा इन सेक्शंस के अंदर. अगर इंडियन कंपनीज हैं उनको डिडक्शन मिलेगा 80 GGB के अंदर, और कंपनी के अलावा जो भी SSCs है उनको मिलेगा GGC के अंदर. अगर आपने कैश डोनेशन किया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. ओके. Thank you so much for watching this video. I tried to explain you every single section of political party donation in just 5 minutes. If you have any questions, you can ask me. I'm available. Thank you so much for watching this video.